हेलो गाइस, हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ चुके थे। एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे 1.3। एनसीईआरटी का पढ़ेंगे 1.3। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? सबसेट, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। तो माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो वो क्या होगा? ए बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी से इसे क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। यस, यदि यस इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 दिया हो, तो पूछ रहा है इसमें से कौन कौन उपसमुच्चय होगा। देखिए ए इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 3 5 7, तो पूछ रहा है क्या यस सबसेट होगा ए का। यहाँ तो डेफिनेशन हम क्या बताए थे? ए का प्रत्येक अवयव बी में बी का भी एक अवयव हो, तब हम कहेंगे क्या होगा? सेट होगा या समुच्चय उपसमुच्चय होगा। तो देखिए 3 5 7 है, तो यस में क्या 3 5 7 मिल रहा है? हाँ 3 5 7 मिल रहा है, तो इसका क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ क्या होगा? एस होगा। ठीक है एक और एग्जांपल देखेंगे। बी इज इक्वल टू दिया है, सेट बी इज इक्वल टू दिया है 2 5 7, तो क्या 2 5 7 सेट एस में मिल रहा है? बस इसमें 5 और 7 सेट एस में मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये? मतलब 2 इज नॉट बिलोंग्स टू एस, मतलब दो एलिमेंट जो है एस में नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या बी इज सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ एस। मतलब डेफिनेशन कहा था कि ए का प्रत्येक अवयव बी में बी का भी एक अवयव हो, तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव हो, तो इसमें दो है तो दो इसका अवयव हो नहीं है, तो हम कह देंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ एस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा वास्तविक या उचित समुच्चय, वास्तविक या उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तब हम क्या कहेंगे? ए का बी का उचित समुच्चय कहते हैं तथा इसे ए सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं। एक बार और समझिए। यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जो क्या है हमारे वॉवेल है। अब कह रहे हैं बी इज इक्वल टू दिया है ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए ए है, इसमें ई भी है, आई है नहीं है, ओ है, ओ भी नहीं है, तो और क्या है हमारा? यू है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर यहाँ ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि सबसेट का डिफिनेशन अभी बताया था, ए का प्रत्येक बी में मिले, तो ए का प्रत्येक बी में मिलेगा क्योंकि क्या है? अल्फाबेटिक वर्ड है हमारा, इसमें मिल रहा है। परंतु ए इज नॉट बी, मतलब ए जो है बी के बराबर नहीं है, तब ये क्या होगा? ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा, या वास्तविक समुच्चय, या हम उसको कहेंगे वास्तविक उपसमुच्चय, सॉरी उपसमुच्चय लिख देंगे। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिसमुच्चय किसे कहते हैं? सुपरसेट किसे कहते हैं? यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो, यदि समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो, तब समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं या सुपरसेट कहते हैं। यदि बी सबसेट ऑफ ए है, तब ए सेट ए को हम बी का क्या कहेंगे? सुपरसेट कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लेट माना है ए बराबर क्या है हमारा? सेट कोई दिया है 1 2 3 4 5, बी इक्वल दिया है 2 5 1। ठीक है, तो क्या ये इसका सुपरसेट होगा? जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 5 1, 2 है, 5 है, 1 भी है, तो देखिए यहाँ बी ए का सबसेट है, मतलब बी ए का क्या है? सबसेट है। सबसेट मतलब क्या होता है? ए का प्रत्येक बी में मिले, बी का प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तब क्या होगा? सबसेट होता है या समुच्चय होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 2 5 1 है, तो ये इसमें मिल रहा है, तो क्या होगा? इसका सबसेट होगा या उपसमुच्चय होगा। अतः ए बी का अधिसमुच्चय भी होगा, तो अतः ए बी का क्या होगा? उस अधिसमुच्चय होगा। देखिए जब भी सुपरसेट का साइन होता है तो हम ऐसे डिनोट करते हैं सुपरसेट का साइन, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। घात समुच्चय किसे कहते हैं? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव सभी सबसेट का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है तथा इसे हम पी ऑफ ए से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए में प्रत्येक अवयव सेम का क्या होता है? सेट होता है। जैसे देखिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एज डेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब खुद का क्या है? एक सबसेट है। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे 2, 3 कोई सेट दिया है, इसका हमको निकालना है
पावर ऑफ सेट निकालना है, ए का पावर ऑफ सेट निकालना है, तो देख क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2, 3 एक बार होगा, और एक बार क्या होगा, खाली रिक्त समुच्चय होगा, जो खाली हमारा होगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको किसे डिनोट कर, मतलब रिक्त समुच्चय को पिछले वीडियो में बताया था किसे डिनोट करते हैं, फाई से या मॉड्यूलर ब्रैकेट से, तो फाई एक खाली समुच्चय भी होगा। देखिए अगर हमको निकालना है घात समुच्चय का अवयवों की संख्या 2n होती है, जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया था, हमारा सेट दिया है, ठीक है, 2, 3, तो कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 का पावर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 4 निकलेगा, तो हमारे जो सेट बनेगा कितना बनेगा, 4, तो देखिए 2 बना, 3 बना, 2, 3 बना और 5 बना, तो 4 सेट आया, तो इस रूल को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं, तो निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे, एक और डिफिनीशन, कुछ दिए हुए समुच्चयों में वह समुच्चय जो शेष सभी का अधिसमुच्चय हो, अर्थात शेष सभी समुच्चयों उस विशेष समुच्चय का उप समुच्चय हो तो समष्टि समुच्चय कहलाता है। इसे यू से निरूपित करते हैं। समष्टि समुच्चय मतलब देखिए, इसे हम आयत के द्वारा डिनोट करते हैं, मतलब आयत के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल देखा जाए, ये मान लीजिए हमारा कोई आयत हो गया, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये कोई दिया है सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है, ठीक है, ये हो गया हमारा यू, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया यू यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये सेट ए और सेट बी कोई दो हमारे सेट होंगे, तो किसके अंतर्गत आएंगे, एक यूनियन, मतलब सबका यूनियन लेंगे, सबको एक मिला के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही उसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर समुच्चय ए कमा बी दिया है और ए आई ओ यू दिया है, एक्स वाई जेड दिया है तथा दिया है, तो अब इसको लिखना है यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में लिखें तो क्या लिख देंगे, ए कमा बी कमा सी लिख देंगे, और फिर से डॉट कॉमा लगाकर डॉट 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 क्या एक्स वाई जेड, मतलब इन दोनों का क्या सबको मिला के लिख देते हैं, क्या कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अंतराल क्या होता है। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय मतलब सबसेट के रूप में वास्तविक संख्या रेखा पर उनके प्रकार के अपरिमित समुच्चय होते हैं, मतलब जो वास्तविक संख्या होती हैं उनके सबसेट के रूप में वास्तविक संख्या रेखा पर रियल नंबर लाइन पे उनके जो समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित, मतलब जिसे गिन ना सके, अंतराल के रूप में वर्णित किए जाते हैं। देखिए जैसे देखिए पहला क्या होता है हमारा, सबसे पहले देखेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहला होता है आपका विवृत या खुला अंतराल, मतलब ओपन इंटरवल क्या होता है, यदि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से क्या है, छोटा है, तब विवृत अंतराल मतलब विवृत या खुला अंतराल में सिरे के बिंदु क्या होगा, ए होगा, ए व बी को छोड़कर उनके बीच आने वाली समस्त रेखाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसे किसे डिनोट करते हैं, ओपन ब्रैकेट ए कमा बी द्वारा इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका फिगर देखिए, ये क्या है, ए बी है, और इनके मध्य में आने वाले बिंदु को क्या करते हैं, बस शामिल करते हैं, तो ए कमा बी इसका क्या हो गया, ओपन इंटरवल का लगा। एक चीज और देखिए यहाँ पर, जब भी वन, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2, तो मतलब एक्स 1 से क्या है, बड़ा है, और 2 से क्या है, छोटा है, तो इसको कहें कि हम आप ओपन इंटरवल में लिख के दिखाइए, तो जब भी लेस देन का साइन रहेगा तो इसको ओपन इंटरवल में लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जब भी लेस देन का साइन रहेगा, मतलब केवल ऐसे दिया हो, लेस देन दिया हो, तो इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए वही यहाँ पर नीचे लिखा है कि ए कमा बी इक्वल टू ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रियल नंबर, आर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रियल नंबर शो कर रहा है, और ए इज लेस देन एक्स एंड लेस देन बी, ठीक है। देखिए अभी बताएं लेस देन रहेगा तो क्या होगा, इसको छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो देखिए लिखे हैं ना यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, समृद्ध या बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल क्या कहलाता है हमारा। देखिए ऐसा यदि ए बी कोई दो वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए इज लेस देन बी, तब बंद अंतराल में खुले अंतराल के साथ साथ सीधे बिंदु ए और बी भी शामिल किए जाते हैं, ठीक है, सीधे बिंदु ए और बी भी शामिल किया। जैसे देखिए ये क्या हो गया हमारा, ए और बी है, इसको भी अब क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब इधर पता नहीं कहाँ तक जाएगी लाइन हमारी, इधर भी प्लस पॉजिटिव रहेगा, पता है नहीं जाएगी,
पता है कहाँ तक जाएगी, नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये अंतर क्लोज इंटरवल बनेगा, क्या बनेगा हमारा, क्लोज इंटरवल बनेगा। जैसे देखिए एग्जांपल ग्रुप बताते हैं, मान लीजिए 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब यक्स 3 से छोटा भी है और बराबर भी है, ठीक है, और यक्स 4 से छोटा भी है और बराबर है। तो जहाँ ऐसा साइन आए वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए दिया है ए कमा बी है, तो ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, और ए इज लेस देन, देखिए यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू दिया है, यहाँ पर भी लेस देन आर इक्वल टू दिया है, देखो किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है, समझ में आ गया। चलिए अब होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल देखेंगे क्या होता है। यदि ए और बी कोई वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए इज लेस देन बी, तो इस अंतराल में खुले अंतराल के साथ दाईं ओर के सिरे बिंदु बी में शामिल किया जाता है। देखिए इसको ए और बी में शामिल करें, ठीक। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स दिया है, लेस देन आर 7 दिया है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, अभी बताएं, जहाँ लेस देन आर इक्वल टू दिया हो तो क्या होगा, उसके आगे बड़ा का साइन रहेगा, और जहाँ बस लेस दिया हो तो उसके पीछे क्या होगा, बस सिंगल साइड होगा। तो जैसे मान लीजिए इसको हमको लिखें, कह दें कि आप इसको लिख के दिखाइए, तो क्या है हमारा सेमी ओपन है, तो इसके पहले इसका हम इंटरवल पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 0 इज लेस देन आर इक्वल टू ए, और मान लीजिए एन लेस देन बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 0 क्लोज होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू, जब भी लेस देन इक्वल टू तो आगे क्या होगा, क्लोज का इंटरवल का साइन लगेगा, मतलब बड़े ब्रैकेट का साइन लगेगा, और कामा बी ये क्या है, सिंगल, बस लेस है, इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, बस ऐसे ब्रैकेट लगे, तो ये क्या होगा, इसका लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मतलब क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। यदि ए बी कोई दो वास्तविक संख्या इस प्रकार की ए इज लेस देन बी, तब इस अंतराल में खुले अंतराल के साथ बाईं ओर का एक सिरा ए को भी शामिल किया जाता है। अब इसमें ए को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। जैसे देखिए अभी पीछे बताया है, जो पीछे वाले में देखिए, पीछे इसमें क्या शामिल कर रहे थे हम, बी को शामिल कर रहे थे, मतलब खुले अंतराल के साथ दाईं ओर के सिरे बी को शामिल कर रहे थे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ए को शामिल कर रहे हैं, इसमें किसको शामिल कर रहे हैं, ए को, तो इसे ए कमा बी से निरूपित करेंगे, ए कमा बी दिया है, तो मैं जैसे एग्जाम्पल रूप में देखिए, -4 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 16, तो मतलब 4 एक से छोटा है और एक्स 16 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन का बस साइन लगा तो क्या लगेंगे आगे, सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए, और ये बड़ा ब्रैकेट का साइन, मतलब ये 16 हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं, यहाँ पर यही क्वेश्चन नोट किए हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए, करिक्त समुच्चय में से प्रतीक सबसेट इज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। तो क्या ये पहला सबसेट है, आपको बताना है पहला सबसेट है कि नहीं है, ये आपको क्या करना है, टी नोट करना है, ठीक है। तो क्या पहला देखिए सबसेट है, सबसेट मतलब क्या हो, ए का प्रत्येक है हो, बी का भी एक का हो और ये हो, तो ए का देखिए 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है, हाँ 2 3 4 मिल लेते, क्या हो गए, सबसेट होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, अब एक क्या ये सबसेट होगा, ए बी सी, देखिए इसमें मिल रहा है ए है नहीं है, ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है यक्स सच डेट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यक्स सच डेट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, क्या ये सबसेट है, हाँ है। क्यों, क्योंकि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब आपके विद्यालय में कोई एक विद्यार्थी ले रहे हैं हम, क्लास 11 का ले, चाहे हम 10 का ले, चाहे किसी का ले, मतलब आपके विद्यालय के एक ही विद्यार्थी ले रहे थे, क्या है उसमें मिल रहा है, मतलब विद्यालय में एक विद्यार्थी है, तो क्या होगा हमारा सबसेट होगा। चलिए चौथा देखते हैं, किसी समतल में स्थित किसी समतल में स्थित हाँ चलिए ठीक है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, ठीक है, यक्स सच किसी एक समान समतल में स्थित वृत्त की त्रिज्या एक इकाई है, ठीक है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक। और सेकंड कह रहा है कि एक सच एक समान अंतराल में वृत्त है, एक समान अंतराल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या का है एक है, ये दोनों क्या होगा, समान नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, यक्स एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, यक्स एक क्या है, सम प्राकृतिक
संख्या है। और कह रहा है कि यक्ष एक पूर्णांक है, तो सम प्राकृतिक संख्या है, तो मान लीजिए 2 4 6 होगा, ठीक है, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे जाएगा। अब पूर्णांक है तो पूर्णांक भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक क्या होता है, मतलब एक माइनस नेगेटिव इंटीजर होता है, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसमें अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, तो भी मिल रहा है उसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सबसेट होगा, मतलब ये इसमें क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो सबसेट होगा। अब इसमें बताना है जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये कह रहा है कि ए कामा बी, सेट कोई दिया है ए कामा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये सबसेट है, ये गलत है। ये क्या है, सेट सबसेट है, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी इसमें है, इसमें भी ए है, बी आ रहा है, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा, मतलब ये क्या है, असत्य है। ये कह रहा है सबसेट नहीं है, ये सबसेट होगा, तो क्या होगा, ये असत्य होगा, मतलब ये सही है। क्वेश्चन में क्या दिया, गलत दिया। अब कह रहा है ए कमा ई एक सेट दिया है, कह रहा है इसका सबसेट है अंग्रेजी वर्णमाला का 100, यस, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर आते हैं, 5 आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसमें ए भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, तो क्या होगा, सत्य होगा, मतलब मिल रहा है, तो दोनों क्या हो गए, सत्य होगा। चलिए आप देखिए 1 2 3 दिया है, अब यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है इज अ सबसेट ऑफ सेट 1 3 5, क्या इसका सबसेट होगा, नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसका सब ए का प्रत्येक बी में मिल रहा है, नहीं, बस क्या मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। अब देखिए ए है, ये इसका सबसेट है, ये सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ए इसमें, ए वाले में एक, मान लीजिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो क्या होगा, ये सेट होगा, सबसेट होगा, सॉरी। अब कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो क्या देखिए इसमें बिलोंग करेगा, नहीं, ये बिलोंग नहीं करेगी, ये इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पर मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू कोई सेट दिया है 1 2, फिर से एक एलिमेंट दिया हमारा 3 4, मैं चले ब्रैकेट में 5, लेकिन में से कौन सा सत्य सही है और क्यों, बताना आपके सत्य क्यों सत्य है और क्यों सत्य है। तो इसमें देखिए पहला सत्य है, पहला है, सॉरी, कौन पूछा है, कौन कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो पहला क्या है, सही नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है, तो सबसेट होगा, तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे, मोजले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और ये, सॉरी, ये क्या कर रहा है, एक एलिमेंट है, ये सत्य नहीं है, तो क्या होगा, लिख देंगे चूंकि ये सत्य नहीं है, चूंकि 3 4 मोजले ब्रैकेट में होता है, बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये इसका क्या है, बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका एक एलिमेंट है, ए में क्या कर रहा है, इसका एक ए का क्या है, एक देखिए एलिमेंट है ना, एक जैसे 2 एलिमेंट है, इसे भी क्या 3 4 एक का है एलिमेंट है, इसीलिए एक ए सबसेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सही नहीं है। अब देखिए 3 4 इज एलिमेंट आपके, ये क्या है, सत्य है, तो इसमें बस हमको क्या पूछा है, ये तो सत्य है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, बस जो सही नहीं है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये क्या होगा, तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा भी क्या होगा हमारा, सबसेट होगा, तीसरा सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 3 4 एक एलिमेंट हो गया, जब सबसेट लिखने तो उसका क्या लिखेंगे, मझोले ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये भी सही नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये क्या कर रहा है, इस ए का क्या है, ए का क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है 1 इज ए सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, सॉरी, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 इज ए, हाँ 1 क्या है, इसका एक सबसेट है, ठीक है, मतलब उसमें मिल रहा है, ए में क्या आ रहा है, इसका मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। चलिए अब ये सही है। छठवा देखेंगे, क्या कह रहा है, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ए में 1 2 5 क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये भी क्या है, सही है। अब कह रहा है 1 2 5 बिलोंग्स टू एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट है, हाँ देखिए, ये इसका एलिमेंट, हाँ ठीक है, ये इसका एलिमेंट होगा, एलिमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये क्या है, गलत है। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 2 5 सबसेट ऑफ है, ठीक है, ये क्या है, कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर 1 2 3, कि ये क्या होगा, सबसेट ऑफ है, नहीं, ये नहीं होगा, ये क्या है, गलत है, ये भी नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि 3 इसमें एलिमेंट है, 3 इज नॉट इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो 3 है ए में दिखाई दे रहा है, नहीं है, ए में कोई एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 5 इज 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 क्या इसमें खाली है, एक समुच्चय होगा,
हाँ ये तो सबसे ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ये, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, फाइव होता है, एक फाइव एक सभी एलिमेंट के साथ मतलब रहता है, सभी एलिमेंट के साथ। इसमें अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक फाइव है मतलब खाली, एक कोई ना कोई खाली होगा, तो ये क्या होगा, ये तो सही है, इसको नहीं लिखना। अब कह रहा है फाइव इज सबसेट ऑफ ए, क्या इज अ फाइव सबसेट ऑफ ए? नहीं, ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू ए, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइव ये क्या है, सबसेट है, ठीक है, फाइव क्या है, सबसेट ए का, मतलब उसमें मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा सही है, क्योंकि फाइव एक सबसेट है, अभी ऊपर बताया है। अब कह रहा है कि ये मॉड्यूलर ब्रैकेट में फाइव एक सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, फाइव जो सबसेट ऑफ क्या है, ए है, फाइव जो सबसेट ऑफ ए है, ये मॉड्यूलर ब्रैकेट नहीं रहेगा, बस क्या होगा हमारा, फाइव जो सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से सभी उप समुच्चय लिखिए, सभी का उप समुच्चय लिखना है हमको, ठीक है। तो देखिए एक है तो टू का पावर एन अभी निकालने के लिए बताया था, टू का पावर वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू होगा, तो इसका एलिमेंट कितना बनेगा हमारा, एक बनेगा हमारा, कुछ नहीं रहता था, क्या होता है, फाइव होता है, फाइव सबके साथ हमारा रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ठीक है, उप समुच्चय हो जाएगा हमारा। देखिए ए का बी, तो अब कितने एलिमेंट है, टू, तो टू का पावर एन निकालेंगे तो टू का पावर एन मतलब क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, यानी एलिमेंट इसमें कितने आएंगे, फोर आएंगे। तो पहला क्या होगा हमारा, ए होगा, दूसरा क्या होगा हमारा, बी होगा, सॉरी, तीसरा क्या होगा, ए कमा बी होगा, और चौथा क्या होगा हमारा, एक फाइव हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए तीन है तो टू का पावर थ्री करेंगे कितना होगा, एट होगा, तो वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फिर से क्या होगा, वन टू होगा, फिर से क्या होगा, वन थ्री होगा, और फिर से क्या होगा, टू थ्री होगा, और फिर से क्या होगा, वन टू थ्री, ठीक है, और एक क्या होगा लास्ट में, फाइव होगा, ठीक है। आठ एलिमेंट हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, समझ में आ गया। अब फाइव, तो देखिए फाइव का क्या होगा, फाइव ही होगा खुद, और कोई तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, आंसर हो गया इन सबका, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू क्या है, फाइव हो, पी ऑफ ए को। तो देखिए हमको क्या दिया है, ए इज इक्वल टू फाइव दिया है, तो पी ऑफ ए निकालना हमको पता है कितना एलिमेंट है, एक ही है, तो पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए फाइव हो जाएगा, और पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फाइव फाइव होगा, इसका दो एलिमेंट होगा ना, इसका अगर दो एलिमेंट निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, दो एलिमेंट इसका होगा। तो अब निकालेंगे फिर से नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फाइव फाइव और ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइव और क्या हो जाएगा हमारा, फाइव फाइव पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर फाइव हमारे फाइव दिया है तो सॉरी ये तो गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये हमको नहीं पूछा था, ये वाला लाइन नहीं पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, बस पी ऑफ ए पूछा है, गलती हो गया था। ए इज इक्वल टू अगर फाइव फाइव है तो क्या होगा हमारा, पी ऑफ ए पूछ रहा है, तो पी ऑफ ए हमारा क्या होगा, एक ही होगा, एक ही ना होगा, ये हम दो बार निकाल लिए, दो बार निकाल चुके हैं, ठीक है, एक बार नहीं पूछा था, हम दो बार निकाल चुके, इसलिए क्या है, गलत है। हमको क्या पूछा, हमने पूछ रहा है बस पी ऑफ ए निकालिए, ठीक है, मतलब पावर ऑफ सेट निकालना है हमको, ठीक है, कहाँ समुच्चय निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ही होगा, ठीक है, मतलब एक ही तो एलिमेंट इसका बनेगा हमारा, समुच्चय एक ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। चलिए हम पीछे अभी बता चुके हैं, अगर आगे लेस देन हो तो ये क्या होगा, इसका अंतराल क्या होगा हमारा, -4 होगा, मतलब आगे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, अगर आगे लेस है तो, और लेस देन आर इक्वल टू दिया हो तो क्या लगाएंगे, पीछे बड़ा ब्रैकेट, समझ में आ गया। ये कौन सा है, सेमी ओपन है, ठीक है। इसमें देखिए, सॉरी एक बार देख लिया जाए, सॉरी ये क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल है,
सेमी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। सॉरी नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये होगा हमारा ओपन क्लोज हो जाए, सेमी ओपन होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा सेमी ओपन, क्यों? क्योंकि आगे क्या है हमारा ओपन, एक छोटा ब्रैकेट है, मतलब ये हमारा ओपन का साइन होता है, ठीक है, ये ओपन इंटरवल का। तो ये क्या हो जाएगा सेमी ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस करे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। अब कॉमा -12 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पर ये कि दोनों क्या है लेस लेस है, तो आपको साइन बताए थे लेस लेस जब रहेगा तो क्या लेंगे छोटा ब्रैकेट लेंगे, तो -12 और कमा कितना हो जाएगा -10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ पर एक्स देते एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एक्स। तब इसमें देखिए लेस देन इक्वल टू पहले दिया तो पहले क्या लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट का साइन लेंगे, मतलब क्लोज इंटरवल। तो क्या हो जाएगा 0 कमा कितना हो जाएगा 7 और लास्ट में क्या हो जाएगा छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल, ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। अब इसमें देखिए दोनों क्या दिया 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब दोनों क्या है साइन क्या है हमारा क्लोज इंटरवल का। तो आगे क्या लगाएंगे जहाँ लेस देन आर इक्वल टू दिया हो तो साइन क्या लगेगा दोनों में दिया हो तो हमारा बड़ा ब्रैकेट का साइन लगेगा 3, 4 क्या हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल, इसको क्या कहेंगे ओपन इंटरवल, इसको क्या कहेंगे क्लोज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। अब इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो देखिए ये क्या अभी देखिए ये कौन सा इंटरवल होगा ओपन इंटरवल है, क्योंकि दोनों क्या है खुला हुआ है। तो इसको लिखेंगे यक्स सच डेट सॉरी हाँ लिखेंगे क्या एक्स सच डेट ये एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर, कामा -3 होगा और क्या ओपन इंटरवल है ना तो साइन क्या लगेगा लेस देन एक्स, और क्या होगा हमारा एक्स होगा फिर से लेस देन क्या हो जाएगा हमारा लेस देन क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 दिया है, सॉरी यहाँ पर हम क्या लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है क्लोज इंटरवल में है, तो क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट का साइन है, तो बड़ा ब्रैकेट के लिए हम क्या बताए थे अभी कामा 6 इज लेस देन आर इक्वल टू लगाएंगे साइन, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए ये क्या है सेमी ओपन इंटरवल, इसको क्या लिखेंगे यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और क्या हो जाएगा ये क्या होगा 6 होगा और लेस देन होगा, क्यों क्योंकि आगे क्या है ओपन है एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू पीछे क्या है बड़ा ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्या है। अब क्या है सेमी क्लोज इंटरवल है, तो आगे हम क्या लिखेंगे -23 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 5, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपके लिखने के तरीके हो गए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित समुच्चयों में से के लिए माप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो पहला कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय कि समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। देखिए चूंकि त्रिभुजों के समुच्चय में प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अतः अभिष्ट सार्वत्रिक समुच्चय त्रिभुजों का क्या होगा समुच्चय होगा, क्यों क्योंकि त्रिभुज के समुच्चय में प्रत्येक प्रकार के क्या आएंगे त्रिभुज आएंगे, मान लीजिए स्केलेन आ गया, ठीक है, इक्विलेटरल आ जाएगा, बहुत सारे त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला होगा सॉरी क्या होगा हमारा हाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुजों के समुच्चय में प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अतः ये क्या हो जाएगा अभीष्ट सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय
हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।